रैपिस्ट कतली के लिए यूपी सरकार का बड़ा सपोर्ट। जी हां, यानी एक नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन ये उल्टा है। बेटी बड़ी करो और भाजपा बालन के लिए अत्याचार के लिए छोड़ दो, रेप करने के लिए छोड़ दो। तो दोस्तों, इसमें इतना बड़ा कदम हाई कोर्ट कैसे उठा सकता है? किसकी साजिश है या किसका दबाव या किसका हाथ है उसमें? किसकी बड़ी सपोर्ट है जो हाई कोर्ट के लिए, जिसको उम्र कैद थी, उसको उम्र कैद में तो राहत मिली, तो मिली जमानत भी। और जो बेटियां जिनके साथ रेप कांड हुआ, इनके बाप को पीट पीट के मार दिया गया, जिनकी हाथ ये ऐसा अत्याचार हुआ है, वो लड़की अगर इंडिया गेट पे अपने इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ने के लिए बैठी है, क्योंकि उसको डर है कि जिस तरह से उसके परिवार ने कुलदीप सेंगर रेपिस्ट कतली को जिस तरह से जमानत मिली, लेकिन उसको यह डर है कि अब हमारा क्या होगा। उसको अपने परिवार को, जो बच्चे कुचे हैं, उनको खोने का डर है। रेपिस्ट कतली कुलदीप सेंगर ने नहीं मारा, उनके आदमियों ने मारा। जिस तरह से कोर्ट ने जमानत देते हुए और उनको कहा कि 5 किलोमीटर के दायरे तक कुलदीप सेंगर उनके दायरे में नहीं आएगा, तो उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसके जो गुंडे हैं, उसके जो टीम है, डर तो उनसे है ना, डर उनसे है। जिस पीड़ित ने योगी से या अमित शाह जी से, मोदी साहब से मिलने की गुहार लगाई, उन्होंने तो उसकी बात नहीं सुनी, क्योंकि नेता भी भाजपा का ही था। तो भाजपा कैसे सुनेगी पीड़ित की बात? इसी को तो कहते हैं उल्टा नारा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। उल्टा नारा है ये। आज के जमाने में देखोगे तो ज्यादा केस ये मिल रहे हैं कि भाजपा नेता औरतों के साथ बदसलूकी भी कर रहे हैं और उनके मजाक भी उड़ा रहा है हंसते हुए। जैसे कि आप देख लीजिए, बिहार के सीएम को किस तरह से मुस्लिम मेरा की बेइज्जती करी, अपने हाथ से नकाब खींच दिया, इंतजार नहीं करा कि ये इसको ही बोलो बेटा अपना नकाब हटाइए। और हंसते हैं वास्तव में, उनके जो छछोरे हैं वो हंस रहे हैं सेट में खड़े होकर। तो ये दिन पे दिन भाजपा की पावर का नाजायज बढ़ते जा रहा है। ये पावर का नाजायज फायदा उठा रहे हैं भाजपा के नेता। कुछ भी कर देते हैं, उन्हें पता है कि हमारे पास हमारा कुछ नहीं होगा, हम छूट जाएंगे। केंद्र में बैठे हैं ना, उसमें गृह मंत्री, उनको इस चीज पे नाज होता होगा कि हम अपने लोगों को, वो रेप करते हैं, जो भी बोल देते हैं, जो भी बदतमीजी करते हैं, और हम अपने लोगों को छुड़ा लेते हैं, नोई उन पे एफआईआर भी नहीं होने देते। एक शब्द नहीं बोला मोदी जी ने, मुर्मू जी ने या फिर अमित शाह जी ने उस लड़की के लिए, पीड़ित लड़की के लिए। आखिरकार वो लड़की ने गुहार लगाई राहुल गांधी से मिलने की, और उन्होंने समय दिया उसके लिए। राहुल गांधी ने मिलने का समय दिया और उसकी पीड़िता की जो जो शर्तें थी, उनको राहत देने की पूरी आश्वासन जताया। पीड़ित महिला का डर है उसके लिए अपना, क्या अब ये बाहर आ गया? इसके जो आदमी दाएं बाएं घूमते हैं, उसके आदमी जो सिगरेट में छुट्टा घूमते हैं, वो क्या क्या करेंगे अब मेरे साथ, उसके परिवार के साथ? उसको सबको खोने का डर है। और खोने का डर है इसलिए राहुल गांधी से गुहार लगाई कि हमें अपने राज्य में जहां भाजपा ना हो वहां शिफ्ट करा दीजिए, हमें कोई ऐसा रोजगार जिससे हम काम करते हुए इनसे लड़ सकें। हमारी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगवा दी और वहां पे हमें कोई वकील दे दीजिए। अगर लड़की अपने न्याय के लिए लड़ने को तैयार है, तो क्या सरकार का, मोदी जी का
गृह मंत्री जी का कोई उस पर बयान नहीं आना चाहिए? लड़की के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए? यानी जो अत्याचार है लड़कियां झेलती रहें और चुप रहें, यही है औरतों के साथ हो रहा है। क्यों भाजपा साथ देती है, क्यों भाजपा सरकार गैंग रेप वालों का साथ देती है? जैसे कि आपने देखा रघुचंद रमन्ना जो है, 3-3 हजार औरतों के लड़कियों के उस पर केस है, लेकिन फिर भी मोदी साहब उसके लिए वोट मांगते नजर आए थे। भाजपा नेता देखा था जो कार रोक के बीच रोड पे क्या ड्रामा कर रहा है नाला खोल के? अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, पद का नाजायज फायदा उठाते हो तुम लोग। जिस जनता के वोट से तुम मंत्री बने बैठे और जो ऐसाराम लंबी चौड़ी गाड़ियों में घूम रहे हो, वो उन्हीं बहन बेटियों के भी वोट हैं उसमें। तो दोस्तों, यही है भाजपा सरकार की राजनीति और देश चलाने की, कि जनता को नहीं, महंगाई पे ध्यान नहीं, बेरोजगारी पे ध्यान नहीं, देश कहां किस तरफ जा रहा है उस पर ध्यान नहीं, डॉलर कहां जा रही है उस पर ध्यान नहीं, लेकिन ध्यान है तो अपने गैंगस्टरों को, इनको रेपरिस्टों को बचाने के लिए ध्यान है। मोदी साहब हैं जो 10-10 लाख का सूट पहन के 84 करोड़ के हवाई जहाज में घूमने जाते हैं। वो खुद के बोर्ड से मंत्री नहीं बने, अपने परिवार के बोर्ड से मंत्री नहीं बने, उसी जनता से हैं जिन जनता की बहन बेटियों के साथ ये हो रहा है, उन्हीं के बोर्ड से आप प्रधानमंत्री बने थे। उनके विषय में, ना कि तुम अपने मंत्रियों को बोर्ड से प्रधानमंत्री बने। भाजपा सरकार जो जीत रही है, खुद भाजपा के वोट से नहीं जीत रही, आम जनता के वोट से जीत रही है। और उन्हीं जनता के साथ, बहन बेटियों के साथ इस तरह से बदसलूकी की जा रही है कि कोई कह नहीं सकते, क्योंकि एजेंसी भी तुम्हारी, सीबीआई तुम्हारी, पुलिस तुम्हारी, पावर तुम्हारी, गृह मंत्री तुम्हारा, पूरे पावर तुम्हारी है, लेकिन तुमसे विपक्ष लड़े तो लड़े कैसे? पूरा सिस्टम खरीद रखा है। जहां देखो जब दबाव, जज पे दबाव, कोर्ट में दबाव, थाने में दबाव, ईडी को दबाव, सीबीआई पे दबाव, हर जगह दबाव में काम कराया जा रहा है। इसलिए भाजपा नेता जो मर्जियां करें उनका कुछ नहीं हो सकता। दिखाने को जाएगा, कुछ दिन तो एफआईआर ही नहीं होगी, भागते रहेंगे पीड़ित, लेकिन एफआईआर होगी भी तो उनको कुछ दिन में बेल मिल जाएगी। तो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे थे प्रेम इंडिया रिपोर्ट्स। आगे फिर मिलते हैं कोई वीडियो लेके।